इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को इन ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन ऑन पोजीशन। ये अगर क्वेश्चन आता है तो तुमको बनाना इसी को है। टोटल 6 टोके। कितना टोके? 6 टोके। चैप्टर 1 में एक दो, चैप्टर 2 में एक दो, चैप्टर 4 में एक दो, 3 और 3 इसका अपोजिट है तो 6 हो गया टोटल। और इस साल एक को आया था तो ये डेफिनेटली आएगा। तो एक्सियल पोजीशन या इन ऑन पोजीशन कैसे बनता है उसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं। माना वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है हमारा? AB। क्या है? मान लेते हैं AB। एक हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? मान के चलते हैं AB है। और इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ले रहे हैं तो दोनों में क्या रहेगा? सेम चार्ज प्रेजेंट रहेगा। दोनों में क्या रहेगा? सेम चार्ज प्रेजेंट रहेगा। एक में क्या चार्ज है? प्लस क्यू, एक में क्या चार्ज है? माइनस क्यू। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या क्या लिया? AB, जिसमें एक चार्ज क्या है तुम्हारा? प्लस क्यू, और एक चार्ज तुम्हारा क्या है? माइनस। यहाँ तक क्लियर? अब इसका ये ले लेते हैं अपन लोग सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को क्या लिख देते हैं? O। सेंटर पॉइंट को क्या लिख देते हैं? O। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हमको पता है A और B को मिलाने वाले लाइन को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ डायपोल। फिर से A और B की लाइन को मिलाने वाले लाइन को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ डायपोल। क्लियर? अब इस एक्सिस ऑफ डायपोल को अगर हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने पर किसी पॉइंट P पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इस पोजीशन को हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन या फिर इन ऑन पोजीशन। हमने क्या लिया? डायपोल। क्या डायपोल लिया? AB। अब AB डायपोल में क्या रहेगा? प्लस क्यू चार्ज, एक क्या रहेगा? माइनस क्यू चार्ज। यहाँ तक क्लियर? अब A और B को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। और लिख चुके हैं जो लाइन A और B को मिलाती है वो लाइन क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। अब इसको आगे की तरफ हमने एक्सटेंड किया और पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्सिस पर। Electric field intensity is calculated on axis of dipole. Axis of dipole. That's why it is called axial position. That's why it is called axial position. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक्सियल पोजीशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम किस पर निकाल रहे हैं? एक्सिस पर। और इन ऑन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन के बाद निकाल रहे हैं, इसलिए इन ऑन। क्लियर है? यहाँ पर तक ड्राइंग क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? यस। ठीक। अब आ जाते हैं, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इफेक्टिव लेंथ कितना होता है? कितना होता है? O क्या है? सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्लियर है यहाँ पर तक? इतना किसी को डाउट है? डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं किस पर? एक्सिस पर। तो इस एक्सिस पर कैलकुलेट करने के कारण इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन। अभी एक्सिस नहीं हुआ, छुट्टी की थी क्या? एक्सिस पर कैलकुलेट करेंगे, इसलिए क्या कहलाएगा? वो एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। ठीक। अब O से अगर पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा? तो क्या O में हमारे पास चार्ज है? हमारा चार्ज कहाँ था? A में और B में। O में हमारे पास चार्ज नहीं, और O पे चार्ज नहीं है तो हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस रिजल्टेंट कैसे निकलता है? दो चीज को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? E1 प्लस
जहां पर E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या, कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। और E2 कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इतने को अच्छे से समझो क्योंकि ये पेपर में आएगा। मैग्नेट वाला हिस्सा लाया था, इलेक्ट्रिक वाला तुम लोग के टाइप में आएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक डाइपोल लिया AB। अब डाइपोल ले रहे हैं तो दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। तो एक प्लस टू है, क्या हो गया माइनस। दोनों के बीच का लेंथ कितना होगा 2 है। यहां तक क्लियर है। सेंटर पॉइंट क्या ले रही है हम लोग, O से A का डिस्टेंस कितना होगा L, O से B का डिस्टेंस भी कितना होगा, क्योंकि सेंटर। यहां तक क्लियर। A और B को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। A और B को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, एक्सिस को हम लोग क्या बढ़ा देते हैं आगे। और इसी एक्सिस में पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल पोजीशन। खत्म, डेफिनेशन क्लियर। अब आ जाते हैं, हमको कहां से निकालने के लिए बोल रहा है, O से। O में हमारे पास चार्ज नहीं है, तो हम कहां से कहां तक निकालेंगे, प्लस क्यू के करंट, और क्या निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो डाउट था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, P पर। फार्मूला लगाओ, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो P का फार्मूला लिख रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला हो, यस सर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है हमारे पास, प्लस Q, और डिस्टेंस कहां, A से लेके P2, कितना हो जाएगा, A से लेके P2 का स्क्वायर। R नहीं लिख सकते, R बेसिक है, लेकिन हमको डिस्टेंस नापना है, तो A से कहां तक जाएंगे, P तक। अब देखो, O से P का लेंथ कितना है R, O से A का लेंथ कितना है L, तो A से P का लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ है 5 मीटर, ये लेंथ है 3 मीटर, तो ये लेंथ कितना मीटर होगा। तो ये टोटल अगर 5 है, ये 3 है, तो 2 कितना निकलेगा, ये 2 निकलेगा। तो वैसे हमारा ये टोटल कितना है R है, ये टोटल कितना है L है, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस L। सो AP की वैल्यू कितनी लिख दिया हमने, R माइनस L। कोई डाउट यहाँ पर तक, R माइनस L को AP की जगह में पुट कर दो। E1 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, कोई डाउट। फिर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। एक बार तो प्लस क्यू निकल गया, कौन सा चार्ज निकलेगा, माइनस। कैसे निकलेगा, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या लोगे, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, Vp का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज कहां पे है, B, और कहां तक निकालना है, P, तो क्या आ गया Vp। और Vp का डिस्टेंस कैसे नापेंगे, इतना डिस्टेंस क्या है R, और इतना डिस्टेंस क्या है L, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा R प्लस L। क्लियर है यहाँ तक, इस R प्लस L को यहाँ पुट कर दो। E2 कैसे दिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, कोई डाउट यहाँ, E1 और E2 निकल गया, उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। putting the value of E1 and E2 in equation 1 कैसे दिखेगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। प्लस को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, हो गया, क्या कॉमन दिख रहा है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या कॉमन दिख रहा है? क्यू। क्यू दोनों में है। क्या बचा अंदर में? यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में क्या बचा? r माइनस एल का माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। क्या बचा ऊपर में? 1 और नीचे में क्या बचा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर? अब देखो अगला Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लो नीचे वाले का, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा? यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा? r माइनस एल का होल स्क्वायर। नहीं आया होगा समझ में? 1/a माइनस 1/b, एलसीएम आ गया ab, दोनों को उतार दिए। b का मल्टीप्लाई इससे किया तो b, a का मल्टीप्लाई इससे किया तो a। क्लियर है? 1/a और 1/b ये वैसे दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को नीचे में लिख देना। ठीक? क्लियर? अब आगे आ जाते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है? तो ये कैसे दिखेगा? E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा मेहनत, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या लगेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? फिर क्या लगाएंगे? माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या लगाएंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? यहाँ पर देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो दोनों को सिंगल ब्रैकेट में लिख देना। दोनों को सिंगल ब्रैकेट में लिख के क्या लिख सकते हैं? मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ab का। ठीक? अब ये हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ सर ऊपर में तो a प्लस b का फार्मूला लगाए, नीचे में क्यों नहीं लगाए? नीचे में तो लग सकता है ना फार्मूला, तो आखिरी में तोड़ तोड़ी के इसको वही लाना। अगर मैं पूरा फार्मूला लगा दूं फिर मैं a प्लस बी और a माइनस बी लगाऊंगा तो थोड़ा टफ पड़ेगा, सेकंड राउंड में बताऊंगा। ठीक है? क्यों नहीं किया करते? अभी ये क्लियर? अगला स्टेप देखो, मैं तोड़ ही देता हूँ। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कई लोग को डाउट होता है इनको, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl अलग है, माइनस के चक्कर में क्या हो जाएगा? माइनस r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस l स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2rl अपॉन a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। पढ़ाओ फिर से, a माइनस b a प्लस b, तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर l स्क्वायर, तो e इक्वल टू क्या बचा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl क्या हो गया? 4rl अपॉन क्या हो गया? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का। ये क्लियर है कि नहीं? अब 4rl को कैसे तोड़ सकते हो? e Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r2l लिख सकते हैं। टफ पड़ेगा तो ऐसा लिख सकते हो 2 into r into l, ये लिख सकते हो, ये इजी पड़ेगा। अपॉन में क्या हो गया? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का q into 2 into l, कल पढ़ गया है, बट q into 2l की वैल्यू कितनी जाती है हम लोग? p क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इन तीनों की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यूटन पर। समझ में आया कि नहीं आया? चल लास्ट वाले में कहाँ पे? ये दो है, ये क्लियर? q into 2 into l को हम क्या लिख सकते हैं? q into 2l को क्या लिख सकते हैं? p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो q 2l की जगह मैंने क्या लिख दिया? ठीक? एक लाइन और है, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन l, r अगर बहुत बड़ा हो जाए किससे? देन l शुड बी नेग्लेक्टेड। और जब भी नेग्लेक्ट करोगे तो ऊपर से नेग्लेक्ट नहीं होता, कहां से नेग्लेक्ट होता है? फ्रॉम डिनोमिनेटर। नेग्लेक्ट जो करना है वो डिनोमिनेटर से ही होगा। तो यहाँ से l को गायब किए तो e इक्वल टू क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर का
एल स्क्वायर का 2 2 जा कितना होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r का पावर क्या हो गया एक बार तो आखिरी आंसर E इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब और यूनिट क्या लिखेंगे इसका न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम अगर यूनिट नहीं लगाते हो तो तुम्हारा 1 मार्क्स कट जाएगा पूरा डेरिवेशन 5 नंबर का बनाने के बाद। सीजी में आता है सीबीएसई में सिर्फ और ये यहाँ कैसे आया ये सीख के तुम लोगों में डेरिवेशन नहीं है ठीक पॉज समझो। अभी जो समझाऊंगा उसको अच्छे से समझना उसको नोट करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। फोटो क्लिक करना सब फोन रखे हैं और उसको घर में जाकर लिखना और दोनों को कल 2 बार बना के लेके आओगे वो दोनों जने को छोड़ दो बाकी सब जने 2 बार बना के लेके आओगे कल दोनों में से किसी एक का टेस्ट दूंगा। पहले सबकी कॉपी चेक होगी उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे बिना एक्सक्यूज का। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इसी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को कई बार पेपर में इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से दे देता है। किस नाम से दे देता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा नहीं तो ज्योग्राफी में जाता तो इक्वेटोरियल का मीनिंग भी पूछ लेता। इक्वेटर नाम सुने हो अर्थ में ग्लोब देखते हैं ग्लोब में इक्वेटर रहता है इक्वेटर सभी देख सकते हैं उसी इक्वेटर से बनता है इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं पूछूंगा नहीं इक्वेटर क्या होता है ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा है कि नहीं। और हम लोग चूंकि साइंस और मैथ्स वाले हैं तो हमको इक्वेटर से उतना ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हालांकि होना चाहिए। अगर हम लोग सबसे पहले एक एक्सिस ले लेते हैं इस एक्सिस का नाम क्या है सॉरी डाइपोल AB इसमें हम लोग कौन से चार्ज मिलेंगे +2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है यहाँ तक कॉमन क्लियर है। यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम क्या है AB में कौन से चार्ज है +q चार्ज और दोनों के बीच का इफेक्टिव लेंथ कितना है 2 है सेंटर पॉइंट क्या है खत्म। A और B को जो लाइन जोड़ती है उस लाइन का नाम है एक्सिस। अगर एक्सिस में हम लोग निकालते हैं तब तो एक्सियल पोजीशन बोलते हैं लेकिन अगर एक्सिस के परपेंडिकुलरली निकाला जाए एक्सिस की कैसे निकाला जाए परपेंडिकुलरली निकाला जाए तो इस पोजीशन को हम लोग कौन सा पोजीशन बोल देते हैं ब्रॉड साइड। क्लियर है तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या आएगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड perpendicularly to the axis of dipole then this position is called क्या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर हो गया क्लियर कि इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्यों बोलेंगे क्योंकि एक्सिस के क्या निकलेगा परपेंडिकुलरली और ईसा साइड आप नहीं निकलेगी इक्वेट छोड़ दो ठीक है। मैं दूसरा समय बोला हूं फोटो खींच लेंगे तो उस समय फोटो खींच लो। सबसे पहले क्लियर हुआ एक्सिस क्या होता है क्लियर हुआ एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब O से तो डायरेक्ट निकल नहीं सकता क्योंकि O में चार्ज प्रेजेंट नहीं है और कितना डिस्टेंस है हमारे पीछे क्या है r। तो हम क्या निकालेंगे A से एक बार किसका निकालेंगे P का और एक बार B से किसका निकालेंगे P का। क्लियर है एक बार A से P निकलेगा एक बार B से P निकलेगा। तो देखो ये 2l डिस्टेंस है तो ये कितना डिस्टेंस हुआ ये कितना डिस्टेंस हुआ ये r है ये l है और ये कितना डिग्री का 90 डिग्री मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं ये क्या दिया है परपेंडिकुलर ये क्या दिया है तो ये क्या हो जाएगा r² + l² का आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है तो h इक्वल टू क्या होगा √r² + l²। इधर भी r इधर भी है तो ये लिखा होगा r² + l² का दोनों साइड क्लियर है कि नहीं क्लियर इसको इरेज करो कि
कर दूं ना, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब ए से पी के लिए निकलता है तो हमको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज, क्या निकलता है E1, और E1 का वैल्यू 1/4 प्लस क्यू अपॉन AP का होल स्क्वायर। और AP क्या है तुम्हारे पास, E1 इक्वल टू 1/4 प्लस क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर और रूट। E1 इक्वल टू क्या बचा, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। कोई डाउट? समझ में आया सबको? बिल्डिया नहीं आया तो पूछ लेना। सेकंड, अब आगे क्या निकलेगा, तू यहीं पे है ना कि खो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज कैसे निकलेगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 चार्ज क्या लेंगे और अपॉन में और बीपी कितना है, √2 r E2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर और रूट। सो E2 कितना आ गया, 1/4 माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। दोनों का वैल्यू को देखो 1 और 2 क्या नजर आ रहा है, सेम, अंतर क्या है, प्लस चार्ज और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 mod E1 इज इक्वल टू mod, कर सकते हैं बिना mod का, दोनों अलग अलग है, लेकिन mod लगा देंगे तो नेगेटिव भी क्या हो जाता है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया। कोई डाउट है? समझ में आया कि मैं? अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमको निकालना तो क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब यहीं पर से तुम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, समझना। ये कितना एंगल बना रहा है, आगे की तरफ बता, इरेज करो इसको, नोट करना पड़ेगा, बोल रहे पॉज करो एक बार, उसको नोट करो, वहीं पर देखो। अब ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकल रहा है, E1। तो E1 अपने कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, 2 कंपोनेंट्स में। कितने कंपोनेंट में डिवाइड होगा, 2। एक क्या बनाएगा हॉरिजॉन्टल और एक क्या बनाएगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या लिखते हैं, E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, E1 sin थीटा। ये क्लियर है कि नहीं? पहले भी पढ़ाया हो बेसिक क्लास में कि अगर E1 कंपोनेंट बन रहा है तो क्या बनेगा, E1 cos थीटा, और क्या बनेगा, E1 sin थीटा। उसी तरीके से E2, अब एक अगर एट्रैक्शन शो करेगा तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि एक प्लस क्यू चार्ज का है, कौन से चार्ज का है। तो इसका E2 किस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ये E2 हो गया। तो E2 भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल तो यहाँ पे भी बनेगा। तो E2 भी 2 कंपोनेंट में बनेगा, एक क्या बनेगा, E2 प्लस करते cos थीटा, और नीचे तरफ एक को क्या बन जाएगा, E2 sin थीटा। ये ऊपर नीचे एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल करेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसमें स्वाहा, और ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अगर हम इसको मॉड लगा के पढ़ लें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E2 की जगह भी E1 लिख सकते हैं। सो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 2E1 cos थीटा 2। E1 की वैल्यू पुट करो, कितना है, 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। और cos थीटा क्या निकलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे लिख देना, cos थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, बेस अपॉन। तो बेस क्या है, L, और हाइपोटेनस क्या है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर? 2QL क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देना,
P इज इक्वल टू 2QL होता है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखाएगा P, और ये कितना हो जाएगा, ये एक ठो और ये आधा, ये पूरा एक ठो और ये आधा, तो एक और आधा कितना होता है, डेढ़। एक और आधा कितना होता है, डेढ़ होता है। डेढ़ को क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 और 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल बना दिए, तो हम क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2, और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर। फिर एक लाइन लिखते हैं, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन l should be neglected from denominator, और डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये गायब मतलब e इक्वल टू क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर पूरे का 3/2, ये 2 और ये 2। तो फाइनल आंसर e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r का क्यूब, और यूनिट क्या लगाएंगे, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है यहाँ पर? पॉज करो, कोई डाउट होगा तो पहले पूछो।